बिल नेक्स्ट हैक हो गया है। What? अभी पता चला है कि बिल नेक्स्ट की वेबसाइट हो चुकी है हैक और हैकर ने बिना डरे छोड़ा है अपना नाम। करोड़ों का कारोबार करने वाले बिल नेक्स्ट के सीईओ मिहिर जैन को लास्ट ईयर ही स्टार्टअप किंग का टाइटल मिला था। सूत्रों के मुताबिक संजय शर्मा आईसी मुंबई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। क्या मकसद हो सकता है इस संगीन जुर्म का? क्या होने वाला है बिल नेक्स्ट के सीईओ मिहिर जैन का अगला कदम? संजय शर्मा प्रेजेंट्स द हैक। संजय शर्मा, हाँ लेके चलो इसे। यस, मैं ही हूँ संजय शर्मा और मैंने ही बिल नेक्स्ट की वेबसाइट को हैक किया जुगाड़ से। पर मैंने ये क्यों किया और मेरा प्लान क्या था, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि ये कोटा का लड़का संजय शर्मा हसलर कैसे बना। It is going to get a lot more tougher. पापा। हाँ बेटा। अजय राठौड़ 2009 बैच। हाँ 70 लाख का पीपीओ उठा है, इसे तो पूरा इंडिया जानता है। अक्षत 2004। हेलो बंटी। अरे मेरे आईसीएन, कैसा लगा कैंपस? क्या बताऊं यार, क्या आलीशान बिल्डिंग्स हैं, ये फैले हुए कंपाउंड्स। अपना मानवी नगर है ना, उतना बड़ा तो सिर्फ इनका कैंटीन है, कसम। अरे गजब तो तू है भाई। आईसी जाना हर किसी के किस्मत में थोड़ी होता है। वैसे प्रॉमिस याद है ना तुझे? ऐसा नाम कमाना है कि मुंबई में कोई भी संजय शर्मा बुलाए तो आवाज साला सीधा कोटा तक गूंजे। बंटी सिर्फ कोटा तक नहीं, पूरे इंडिया में आवाज गूंजेगी। अरे ये हुई ना बात मेरे चीते। अरे चल मैं रखता हूँ यार, थोड़ा काम निपटा लेता हूँ। हेलो, संजय शर्मा कोटा से। Myself मनोज पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। मनोज, पक्का तेरा ही नाम है? हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा? नहीं वो तेरे घर में कौन कौन है? मम्मी पापा आने हूँ और मैं। नहीं फिर तू नहीं समझेगा। कोई पेट नहीं में तेरा? नहीं सच है। आवियो मम्मी। हाँ जल्दी आओ बेटा, पप्पा ने कमर लचके जासे। आवियो बका मम्मी घરની અંદર બકા ઘરની બહાર મનોજ કેટલી વાર કહું તમને? हाँ હવે जीवता रहे जीवता। તમે બકા का બેડમેટ है ना? हाँ मनोज मम्मा मनोज। हाँ, माई सेल्फ मनसुख पटेल, मनोज का पप्पा। तुम्हारा नाम? संजय शर्मा। अच्छा, संजय केवा, वेज के नॉन वेज? પપ્પા શું પૂછો છો યાર? वेज अंकल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हेलो अंकल, हेलो आंटी, केम छो? अरे वाह, आई गई वंसुड़ी। अरे इसको पहचाना? वंशिका, अपनी परेश भाई की डॉटर। हाँ, तुम्हें याद नहीं है? तुम सब जब छोटे थे तब हम सब गए थे साथ में दमन, इनका फैमिली भी आया था। फिर तुम दोनों स्विमिंग पूल में कैसे नहाते थे साथ में। क्या है ये कॉलेज में, ये तुम्हारी सीनियर है। हाँ, कौन सी कमेटी की हेड है तू बेटा? अंकल एंटी रैगिंग कमेटी, एआरसी इन शॉर्ट। ए वंसुड़ी, तू बका का ध्यान रखना हो। मैंने सुना है इंजीनियरिंग कॉलेज में पहली रात में बहुत रैगिंग होता है। आंटी मेरी कमेटी यही संभालती है। सिर्फ हमारे पास हॉस्टल का 24/7 एक्सेस होता है, तो तुम्हें टेंशन ना लेता जरा। भले। और सुन ये संजू है। हाँ, उसको भी संभालना होगा क्योंकि बेटे का दोस्त बेटा होता है ना? ऑफ कोर्स अंकल, हूँ निकलू हमें। हाँ भले भले। ओके थैंक यू। बाय।
चलो। पापा टूल बॉक्स लैडर केम। अरे क्यों? पंखा निकालने के लिए। केम? अरे क्या केम? देख बेटा, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है ना, उसकी लाइफ बहुत हार्ड होती है। और क्या है, नए नए स्टूडेंट कभी प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, तो एक दो छोटी मोटी टेस्ट में भी फेल हो गए तो पंखे से लटक के। बेटा देख, तू तो मेरा इकलौता है, इसलिए तेरे रूम में पंखा नहीं। अंकल लेकिन बिना पंखे के हम सोएंगे कैसे? अरे अच्छा ना, कूलर। और बेटा, अगर इंजीनियरिंग में तेरी दाल न खिले ना, तो चिंता मत करना, चुपचाप घर वापस चले आना, हम आर्ट्स कर लेंगे तेरी मम्मी की तरह। सॉरी। एमा सॉरी सु वड़ी है? माँ बाप है तो फिक्र तो करेंगे, है ना? इसके माँ बाप भी फिक्र करते होंगे। हाँ, आई हो मोटो। जी पापा। पहुंच गया ठीक से? जी पापा। रूममेट आ गया? जी पापा। ऑल इंडिया रैंक क्या है उसका? वो तो अब तक मैंने पूछा नहीं। हाँ, पूछेगा कैसे? दिमाग तो फिजूल की बातों में लगा रहता है ना तेरा। देख, इंजीनियर बनना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा, 15-15 घंटे पढ़ना होगा, सिर्फ 6 घंटे सोना होगा, समझ रहा है? और ये किसी कल्चरल फेस्ट में जाने की तो सोचना भी मत। वहां कोई नहीं मिलेगा तुझे ये सब बताने वाला, सब अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे, कब पीछे छूट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सुन रहा है या फिर से ध्यान कहीं और चला गया? 9.5 CGPA लेके आना है, याद है कि नहीं? जी पापा। अच्छा, रखता हूं। बाय। आओ जो भाई। आज बाय आंटी। बेटा। 9.5 CGPA लाना है, नाम कमाना है। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। तूने भी अनलॉक योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है नहीं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहिए वो लिख देगा और यूनिवर्स को काम पे लगा देगा, है ना? अब मुझे भी लिखना है, देना ये है। अरे यूनिवर्स देवता, मैं बस एक ही चीज चाहता हूं कि अगले 4 साल मेरा ये हाथ मजबूती से चलता रहे, है? थैंक यू। तू यहाँ हिलाने आया है? देख, 1825 दिन मतलब 5 साल 8th स्टैंडर्ड से मैंने सोच रखा था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, और तब से लेके अब तक मैंने सिर्फ एक ही चीज की, पढ़ाई। जब भी कुछ बुरा करने को सोचता था ना, तो मनसुख और रचना की भोली सी शक्ल सामने आ जाती थी और मैं नहीं कर पाता था। उनको लगता था कि मैं भी बहुत भोला हूं, मैं भोला हूं। अरे इतना भी नहीं है। Morning. I'm Professor J.K. Lobo, and I'll be taking Math 01 this semester. Please turn to page number 42 of your textbooks. I'll be starting with Bayes' theorem, which is an imperative chapter of permutations and combinations. This topic is considered canonical in the field of dynamic analysis of sequence of data. Utilizing the calculus of posterior probability, I want you to elucidate this quandary in a certain 10/2 in its fractional form. Bayesian inference तुझे derives समझ में आ रहा है? consequence of two antecedents. देख, अपने क्लास में ना We use this theorem to update the 10 problem लड़की है, for a hypothesis. जिनमें से सिर्फ 2 एकदम फटाकड़ी हॉट टाइप की है, तो हो गया ना रेशियो 10/2। तू पागल है क्या? Seems like we weren't paying attention. Up! Up! You as well. Up! So, how do you compute posterior probability? Explain. सर, वो आप इतने बड़े बड़े वर्ड्स यूज कर रहे थे तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। So is that my fault or yours? You? Explain. So the posterior probability is the probability of h given E which is computed
Using the formula probability of E given H into the probability of H divided by the probability of E, where H stands for hypothesis, P of H is prior probability, E is evidence, and P of E given H is the likelihood function. Your name? Manoj. Good, Manoj. He picked up. You the slow one. You have a problem with English? नो सर. So? सर ये तो ढक्कन है. Did I ask you? No charter can be afforded unless, and of course, if you wish to be left behind. These seats are prestigious. So do not waste your and my time at the cost of another capable student. The next time I see you, I expect you to be ready with the permutations and combinations in its entirety. यस. ये ढक्कन. ये ढक्कन क्यों बुला रहे हैं मुझे? अरे जिसको धक्का मार के एडमिशन मिलता है ना, उसको यहाँ ढक्कन बुलाते हैं. अपनी कैटेगरी में कट ऑफ क्या था? 1008. तेरा रैंक क्या है? 1008. पर इनको कैसे पता? तो नोटिस बोर्ड में टाइम्स न्यू रोमन में साइज 72 में पूरे बैच की लिस्ट छपी है. जाके एक बार देख ले. जरूरी है जानना कि अपने साथ रेस में कौन कौन दौड़ रहा है ना? देख ले. लेकिन तू तो हरामी है ही. तू पहले से पढ़ के आया था ना, इसलिए कल रात को हिलाने की बात कर रहा था. करेक्ट? हंस मत. अब तू मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझाएगा. समझा? अरे बहुत इजी है. The posterior probability is the probability. ए रुक. तू लॉन्च क्यों हो जाता है ऐसे? मीनिंग समझाना. मीनिंग गांडो छे के. एग्जाम में मीनिंग समझने के नहीं, आंसर्स लिखने के मार्क्स मिलते हैं. और वैसे भी तो ये फॉर्मूला लाइफ में कहाँ यूज करने वाला है. अरे मशीन लर्निंग इज द फ्यूचर. बैड करके लिख देने का. सिंपल. ऐसे नहीं होता है. अरे कुछ. एक्सक्यूज मी. हाय मनोज, आई एम श्रद्धा. वो एक्चुअली हम लोग एक स्टडी ग्रुप बना रहे हैं एंड वी वांट कि कोई उसे लीड करे. तो क्या तुम आओगे? डन. कैन आई हैव योर नंबर? थैंक यू. बाय. कॉल. ए ढक्कन, क्लास शुरू हो रहा है. कौन बोला है? Greeting and pranam to all my new students. Today we will learn chemical formula and reaction. The formula to calculate the percentage composition of a compound is equal to the number of atoms of that element into atomic weight of that element divided by formula weight of the compound into 100%. सर. हाँ, सर अगर 100% से डिवाइड नहीं करे, 10% से करे तो? अगर 10% से डिवाइड करे तो परसेंटेज कंपोजिशन भी 1/10 ही मिलेगा. सर अगर डिवाइड ना करे तो रिजल्ट टोटल वेट मिलेगा, परसेंटेज नहीं. अच्छा. सर तेज बन रहे हो. सिलेबस का बाहर का क्वेश्चन पूछोगे तो तुमको बाहर कर देंगे. जितना फॉर्मूला बताया उतना लिखो. नाउ सिट डाउन. बैठो. आए बड़े ज्ञानी. यूनिवर्स ने तो तेरी ऑलरेडी सुन ली, फिर इसकी क्या जरूरत पड़ेगी. आज पूरा आईसी तेरा नाम जानता है और कल अजय राठौड़ की तरह पूरा इंडिया तेरा नाम जानेगा. पर तू मेरा नाम तो नहीं भूलेगा ना? 9.5. 9.5. तुझे मिला? हम दोनों को कांग्रेचुलेशन भाई. कांग्रेट्स भाई. 9.5. कांग्रेट्स. एक 9.5. प्रसाद को बोल के आता हूँ. हेलो. हेलो पापा. हाँ बोल. 9.5 आ गए पापा. तेरे बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 1008.
और कैंपस प्लेसमेंट में कितने बैठने वाले हैं उनमें से? 200। तुझे लगता है कि एक बार 9.5 लाने से तू उन 200 स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ जाएगा? देख, ज्यादा उछल मत। बगल वाले शुभम के भी 9.5 आए हैं। खैर छोड़, मनोज को बधाई दी? किस बात की? अरे माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू लगा है उसका। अभी सो गया, कल बात करना। देख संजय, मैंने तेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट वाले ख्वाब नहीं देखे। सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब तू आईसी से निकले तो तेरे हाथ में एटलीस्ट एक नौकरी हो। पढ़ाई में ध्यान लगाना। बाबा, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए। फर्स्ट ईयर में? हाँ। फोर्थ ईयर से पहले कुछ नहीं हो सकता। अरे तू सीधा है? अरे फर्स्ट ईयर में हूं तो क्या हुआ? मतलब आप ही ने कहा था ना, सबके जैसा नहीं हूं मैं। अभी से बुक कर लो मुझे। अंडा तोड़ो तो उसके अंदर से डायरेक्ट तंदूरी चिकन निकलता है क्या? किसी बात कर रहा है? तो खाली ऑफर लेटर दिलवा दो। प्रसाद ने मुझे बताया माइक्रोसॉफ्ट में आपने बहुतों का प्लेसमेंट करा है। प्लीज एक कॉल कर दो मेरे लिए। प्लीज। हाँ भाई अभिषेक, एक नया लड़का आया है। हाँ काफी भूखा है। तो यार एक काम कर, 2 चिकन लॉलीपॉप और 1 अमेरिकन चॉप सुई शेजवान सॉस अलग से हैं? हाँ जल्दी से। बाप का प्रॉब्लम तेरे अकेले का नहीं है। इग्नोर मार, चिल कर। इधर लास्ट कॉल देखा मैंने। बैठ। मेरा प्रॉब्लम पापा से नहीं है। तो फिर? आपकी फैमिली में और कौन कौन है? पापा और मम्मी। हाँ, फिर आप नहीं समझोगे। मेरी प्रॉब्लम है मनोज। क्या हुआ? देख, मनोज के 92% आए हैं और तेरे 47%। कल से तू मनोज का शेड्यूल फॉलो करेगा। आजा। अभी भी 57%? तेरा क्रिकेट खेलना बंद। तेरा घर से निकलना बंद। मनोज का भाई होते हुए भी सिर्फ 50%। शिवम, राज, अमित को मैं रख लेता हूँ। सोनू, बंटी और मनोज के भाई को तू रख ले। ठीक। मनोज का भाई, मनोज का भाई, मनोज के भाई को सम्मान दो। मतलब तू जलता है मनोज से? सिर्फ जलन होती तो आसान होता। आ गया तू, चल हाथ मुंह धो ले, पकोड़े बने हैं। क्यों? मनोज आया क्या? हाँ चल। आज का मैच काफी रोमांचक होने वाला है। सही कह रहे हैं हर्षा, मुझे लग रहा है कि आज दोनों टीमें बराबर की टक्कर की।
जी हाँ, ये जो मौका है इसमें कभी मिला नहीं। बिल्कुल, और ये दोनों आमने सामने टीमें और ये बैट्समैन रेडी फेस करने के लिए, और ये आए बॉलर बड़ी तेजी से भागते हुए। बहुत अच्छी आउट स्विंगर डाली। मेरे से क्यों खा रहा है? क्या कंप्लेन करेगा? क्या कर? आप देख रहे हैं दोनों के बीच में कितना घमासान चल रहा है इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल, ये पिछले मैच में अगर आप गौर फरमाएगा वहाँ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बोला ना, समझ में नहीं आया। हाथ मत लगा। आंख क्या दिखा रहा है? मैंने बोला ना, मैंने बोला ना, हाथ क्या तोड़ दिया? क्या हुआ? गिरा दी यार। झगड़ा कर रहे थे? पापा मैं पढ़ाई कर रहा था, उसको बोला टीवी ऑफ कर दे तो भड़क गया। ये झूठ मत बोल, मेरे पकौड़े छीन के खा रहा था। क्या पकौड़े? और कुछ नहीं मिला झगड़ा करने के लिए? बंद करो टीवी और जाओ अपने रूम में। खुद तो पढ़ना लिखना है नहीं, दूसरों को भी पढ़ने नहीं देना। घूर क्यों रहा है उसे? पढ़ लिख ले कुछ। कितने मार्क्स आए तेरे? कितने मार्क्स आए हैं? 54%। क्या होगा 54% से? मनोज ICE पहुंच चुका है और उसके बाद MNC में नौकरी लग जाएगी उसकी। तू यहीं रह जाएगा अपने उस दोस्त बंटी के साथ आवारागर्दी करते हुए, उसी के साथ बैठ के बर्तन बेचना फिर दुकान पे उसकी। इडियट। क्या रहे तू? क्या बुक की फाड़ी? तूने बुक की फाड़ी? तूने बुक की फाड़ी? अरे क्या कर रहे हैं? तेवर देख रही हो इसके? मनोज जाओ यहां से। तुम ही कह रही थी ना पार्टी चाहिए इसे। जिंदगी में कोई एक काम किया है इसलिए पार्टी मांगने लाए? मनोज को पार्टी मिलती है क्योंकि वो डिजर्व करता है। पार्टी चाहिए। मनोज की तरह 15-15 घंटे पढ़ना तो दूर, ये लड़का 15 मिनट किताब खोल के नहीं बैठ सकता। वो पढ़ लेगा। अरे पढ़ तो सभी लेते हैं सुनीता, रिजल्ट कहां है? और ऐसा ही चलता रहा ना तो मनोज एक दिन इतना आगे निकल जाएगा कि संजय को उसके साथ उठने बैठने में शर्म आएगी। और ये लड़का जितनी जल्दी ये बात समझ ले उतना अच्छा है इसके लिए भी और हमारे लिए भी। संजू देख, मेरा फेवरेट श्रीखंड लाई हूं। अच्छा दरवाजा तो खोल। अभी नहीं मम्मी। तुझे अम्बे माँ की कसम। अच्छा बस तू दरवाजा खोल दे, मैं अंदर नहीं आऊंगी, ठीक है? प्रॉमिस। दरवाजा खोल बेटा। कब तक सेकंड हैंड लाइफ जीता रहता? बैग मनोज का, चप्पल मनोज की, शेड्यूल भी मनोज का, टूथब्रश और चड्डी के अलावा मेरी हर चीज मनोज की दी हुई थी। उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे मेरा नाम और मेरी लाइफ दोनों फर्स्ट हैंड चाहिए। बस फिर
में लग गया इसी की तैयारी में। फिर क्लियर हुआ? अबे चिलगोजे, खड़ा है ना वो इधर तेरे सामने। पार्टी हुई क्या? हुई ना। बंटी चल चल अंदर जा, मैं बाइक पार्क करके आ रहा हूँ। कहाँ था तू सुबह से? हाँ, कब से ढूंढ रही हूँ। रुक, तेरे लिए कुछ है, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट। मैंने जिंदगी में हमेशा 3 नियमों को फॉलो किया है। मन लगा के पढ़ाई करोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी अच्छे से बिता पाओगे। आज मुझे जो कुछ भी मिला है जिंदगी में इन्हीं 3 नियमों की वजह से मिला है। ये घर, सरकारी नौकरी, आज मेरा बेटा मुझसे भी आगे निकल गया है। वो कोटा से सीधे स्टॉकहोम जा रहा है इंटर्नशिप के लिए। हमारी फैमिली का पहला मेंबर जो इंडिया से बाहर कदम रख रहा है, मनोज शर्मा। और मनोज का थोड़ा बहुत असर संजय पर भी पड़ा है। उसने भी आईसी क्लियर कर लिया है, लेकिन रैंक भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ऐसी मेहनत करता रहेगा तो एक दिन मनोज जैसा बन जाएगा। शाबाश, आओ केक काटते हैं। आइए आप लोग भी आइए प्लीज, आओ। क्या फायदा हुआ इतना सब कुछ करके? जब लास्ट में पार्टी मनोज को ही मिलनी थी। मेरी औकात यही है मनोज का भाई बनने की। ये सब है ना, कभी मत बोलना। देख तू है ना थोड़ा अलग टाइप का रॉकेट है जो इनकी समझ नहीं आ रहा है। और ये तो अच्छा हुआ ना कि मनोज ने तेरी चिंगारी लगाई। अब इसी को पेट्रोल की तरह इस्तेमाल कर और आईसी जा, वहां जाके ना इतना बड़ा धमाका कर कि जब मुंबई में कोई भी संजय शर्मा बुलाए ना तो उसकी आवाज या इस कोटा तक सुनाई दे। फिर यही लोग है ना मनोज को संजय का भाई कह के बुलाएंगे। चल प्रॉमिस कर, करना। अब समझा मैं, तुम माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी के लिए इतना क्यों खुदा करा है। करवा दो फिर। ये जो ट्रेन जा रही 12 बजे की लोकल है, क्या 11 बजे की लोकल से पहले निकल सकती है? नहीं, एग्जैक्टली। मनोज 11 बजे की लोकल है और तू 12 बजे की। तू कितनी भी कोशिश कर ले उसके आगे नहीं निकल सकता। हाँ, यही लाइफ की सच्चाई है संजय। तेरी प्रॉब्लम का इक्वेशन टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। कि मेरी रियलिटी नहीं हो सकती ना, इसका सलूशन कुछ तो होगा, इसलिए आपके पास जितना जल्दी मान लेगा ना उतना ही चल रहेगा। मुझे देख ले, मैंने भी तो मान लिया। तो मैं क्या करूं? मैं जिंदगी भर बस मनोज का भाई बन के रहूं? देख, मनोज के 92% आए हैं और तेरे 47%। मनोज का भाई होते हुए भी सिर्फ 50%। मनोज का भाई, मनोज का भाई। तो मनोज एक दिन इतना आगे निकल जाएगा कि संजय को उसके साथ उठने बैठने में शर्म आएगी। और मनोज का थोड़ा बहुत असर संजय पर भी पड़ा है। उसने भी आईसी क्लियर कर लिया है।
लेकिन रैंक भले ही थोड़ा कम है, लेकिन ऐसी मेहनत करता रहेगा तो एक दिन मनोज जैसा बन जाएगा। अपनों को खुश रखने की मेरी चाह क्या गलत है? जिनकी उम्मीद हूं उनसे उम्मीद रखता हूं, क्या गलत है? हर बात पे सुनना कि तू वैसा क्यों नहीं, हर बार ये तुलना, हाँ गलत है। बचपन से थोड़ा बेफिक्रा था, क्या गलत है? आज अभी के पल में जीता था, क्या गलत है? भाई का रिश्ता भी एक दौड़ बन गया है, वो दौड़ जीतने निकला हूं, क्या गलत है? क्या गलत है? What the fuck happened to Sanjay? And finally, I would like to invite on stage the guest we've all been waiting for. The founder of Bill Next and a renowned VC. Please put your hands together for Mr. Mihir Jain. थैंक यू। आज के इवेंट का टाइटल शायद मेरी लाइफ से इंस्पायर हुआ है, जीरो टू हीरो। आपको पता है, मैं अपनी जिंदगी में हर वक्त किसी ना किसी के पीछे रहा हूं। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स को लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। मुझसे कह रहे थे, देखो शर्मा जी के बेटे को दोबारा स्टेट टॉप किया है। हम तो जानते ना किसी शर्मा जी के बेटे को। तो शर्मा जी की बेटी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया और मैं 12th में फेल हो गया। आई वॉज डिप्रेस्ड। इंट्रोस्पेक्शन करते करते कई दिन निकाले, फिर सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि शायद गलती मुझ में नहीं, इस एजुकेशन सिस्टम में। इस सिस्टम ने सीजीपीए को भगवान बना दिया है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के बाहर सोच ही नहीं पाते, बस रट्टा मारा और चेप दिया। That's when I decided. मैंने सोच लिया भाई खुद का कुछ करूंगा। The moral of the story is very simple. अगर वो जॉब नहीं लैंड हो रहा है जो आप चाहते हैं, forget about it. खुद की कंपनी शुरू करो, अपना कुछ कीजिए, फिर शर्मा जी के बेटे को हायर कर लेना, to work for you. इस दुनिया में जॉब ढूंढने वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन जॉब देने वाले बहुत कम। Be that person. बाबा 12 किलो कर 11 किलो कर के आगे जा सकती है। अच्छा, कैसे? पटरी बदल के। मैं मनोज की तरह जॉब ढूंढूंगा नहीं, बल्कि मनोज जैसे को जॉब्स दूंगा, स्टार्टअप करके। संजय, तुझे पता भी है स्टार्टअप होता क्या है? आपको तो पता है। देख संजय, बहुत बड़ा डिसीजन है? तू नाश्ते में क्या खाएगा, वड़ा पाव या चाट, ये चॉइस नहीं है। या मुंबई में ना लोगों को बीएसटी बस में सीट नहीं मिलती, तुझे तो आईसीई में मिली है। पर मिहिर के साथ काम करना भी तो वो मोटी अपॉर्चुनिटी है ना, वो भी कम लोगों को मिलती है। अगर इसे वो करना है तो करने देना। पेपर हाथ में डिग्री होना भी तो जरूरी है ना। तू साइड में करते रहना ये स्टार्टअप वार्टअप अच्छे। अगर मार्क जकरबर्ग ने ना हार्वर्ड से ड्रॉप आउट करके फेसबुक पे फोकस नहीं किया होता तो आज फेसबुक ना होता। ये एक मार्क जकरबर्ग के बारे में जानते हैं हम, पर उन 1500 बच्चों का क्या जो स्टार्टअप के लिए कॉलेज छोड़ते हैं और दोनों में फेल हो जाते हैं, उनके बारे में तो नहीं जानते ना हम लोग। समझवा क्या नहीं तू यार। अरे बस
मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ। क्या? तुम ना इसे समझा नहीं अब तक। हाँ अलग छे यार। हाँ पर एक बात जरूर समझ गया हूँ। सो तुझे से प्यार हो गया है। छोड़ यार तू। ओ हेलो गांडो जगह। जस्ट फ्रेंड्स। जय अम्बे बेटा। जय अम्बे मम्मी, आपने अभी तक मिक्सर फिक्स नहीं करवाया ना? इसमें अभी 6 महीने की फाइट और बाकी है। तू बता। मैं आईसी ही छोड़ रहा हूँ मम्मी। अपना पूरा टाइम मैं स्टार्टअप को देने वाला हूँ। हेलो हेलो मम्मी, सुना ना? हाँ हाँ सुना ना। तू आईसी छोड़ रहा है तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा तू पूछ रहा है, मुझे लगा तूने फैसला ले लिया और बता रहा है। देख आईसी ज्वाइन करने का फैसला भी तेरा ही था। तेरे 50% आते थे, फिर भी तू आईसी पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तेरी जिद थी। मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग ने तुझे फोर्स किया होता तो पास भी हो पाता। अब तूने छोड़ने का फैसला किया है तो इसके पीछे भी तेरी कोई ना कोई जिद जरूर होगी। और अगर मैं स्टार्टअप में फेल हो गया तो? अगर आप सबको शर्मिंदा कर दिया तो? तू पापा की बात कर रहा है ना? वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू जिंदगी में सेटल्ड रहे बेटा। लेकिन तू वो ही कर जिसमें तेरा मन लगता हो। और बाकी सब चीजों के लिए मैं हूं ना तेरे पीछे खड़ी। अच्छा ठीक है, सुनो, पापा को अभी मत बताना स्टार्टअप के बारे में। ठीक है। एक बार शुरू हो जाए मैं खुद बता दूंगा। ओके चलो बाद में बात करता हूँ। बाय। यस, हाउ मे आई हेल्प यू? बीटेक ड्रॉप करना है, क्या प्रोसेस है? ये डिग्री डोमिनेशन का फॉर्म भरो, 1 हफ्ते में इंटरव्यू होगा। अगर तुम्हारा रीजन वैलिड हुआ तो अपना रिफंड लेके जहां जाना चाहो वहां चले जाना। थैंक यू। ओके। My name is Manoj Sharma. I have a CGPA of 9.61 and... मनोज? हाँ? पापा? कैसी चल रही है तैयारी? जी बहुत अच्छी पापा, लेकिन आप यहाँ... तुझे ऑल द बेस्ट बोलने आया हूँ। माँ ने भी कुछ भेजा है तेरे लिए। अच्छा। अरे चम्मच दे। 1 मिनट। हाँ जी। माँ की तरफ से ऑल द बेस्ट। मम्मी दही शक्कर खा के आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। तो मिठाई समझी ने खाई ले। कौन है वहां? वंशिका मम्मी है, वो दोस्त है। मोड़े खोल। आंटी मैंने खिला दिया। अरे वाह, अब इसकी एक फोटो भी खींच के भेज देना। कितने दिनों से शक्ल ही नहीं देखी मैंने इसकी। मम्मी सुनो। ऑफ कोर्स आंटी। बेटा फोटो खींच ली? हाँ आंटी, बस भेज ही रही हूँ। चलो अच्छा है। अगली बार मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना, मैं तुझे ही फोन करूंगी। मम्मी बस वो हो गया अभी। हाँ मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय। ओके। ऑल द बेस्ट।
हेलो सर। हाय, सिट। आई प्रेजेंट टू यू रात रानी, एक ऐसी डिलीवरी सर्विस जो आधी रात को भी आपकी मनचाही चीज आपके दरवाजे तक देकर जाएगी। Interesting. But how are you different from the others out there? Sure, sir. I think my grades are what make me different from other people, sir. If you see, I have an overall CGPA of 9.61 throughout the semester, sir, which sort of indicates that I'm hardworking, I'm passionate, and I'm disciplined, sir. Manoj, what are the two things that made you choose this company over all the others? पहला, ये टाइम बचाता है, और दूसरा, ये अपने कस्टमर को अपने घर या ऑफिस के कंफर्ट जोन में रखता है। ऐसी सर्विस और कोई कंपनी ऑफर नहीं करती, सर। And where do you see this company in the next 5 years? Sir, in 5 years, I see myself becoming an instrumental part of Microsoft, someone who's really contributed towards the growth and success of this prestigious company. It was a good presentation. मैं internally discuss करके बताता हूँ. Give me some time. हाँ, सर कितना टाइम? Couple of hours. Okay. और स्टार्टअप शर्मा, मिल गई फंडिंग? मिल गई फंडिंग? इतना टाइम हो गया, अभी तक फोन ही नहीं आया। काम डाउन, आई एम श्योर फंडिंग मिल ही जाएगी। गाइस, सी दिस। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लेके आ रहे हैं आपके लिए आज की सबसे बड़ी खबर सीधा राजस्थान के कोटा शहर के महावीर नगर इलाके से, जहां आइंस्टाइन और न्यूटन की मानसिक क्षमता लेकर पैदा हुआ एक अनोखा जीनियस, जिसने सिर्फ अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे कोटा का नाम रोशन किया है। और इस लड़के का नाम है मनोज शर्मा। जी हाँ, मनोज शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है अब तक का सबसे बड़ा ऑफर। आइए अब तक के सबसे ज्यादा सीटीसी हासिल करने वाले मनोज शर्मा और उनके पिता से जानते हैं उनके विचार। तो दोस्तों, आज हम हैं आईसी दिल्ली के बाहर और हमारे साथ हैं जीनियस मनोज शर्मा जी के फादर, वो मनोज शर्मा जिन्होंने तेरा भाई माइक्रोसॉफ्ट का 1 करोड़ तेरा भाई कैसा लग रहा है जिसने अजय राठौड़ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कांग्रेट्स दा। संजय। हाँ। मीर हेलो सर। Hi Sanjay. I really appreciate how detailed the presentation was, and I understand must have taken a lot of hard work. Yes sir. Thank you. But unfortunately, तेरा आइडिया इतना भी अच्छा नहीं है कि I can't live without it. मतलब सर? एक धंधा वहां पर होता है जहां पर एक कॉमन प्रॉब्लम हो, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सामना लाखों करोड़ों लोग करते हो। तेरी रात रानी सिर्फ नाइट बर्ड्स के लिए जो गिन चुन के हजारों में होंगे, इसलिए मैं अपना पैसा नहीं लगा सकता। एक मिनट सर, आपको तो आइडिया अच्छा लगा था ना? तो अब आप सडनली क्यों बोल रहे हो कि प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है ये? नहीं, आई मीन क्या हुआ? अचानक क्या हुआ? व्हाट चेंज्ड? You can't do this. You're just unprofessional. No, what the hell? You can't change your mind like this. Sir, you have to be professional. You want me to be professional? Okay. मुझे पहले तुझमें पोटेंशियल दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। सिंपल। हेलो। मनोज की सफलता का क्या राज है? मैंने हमेशा जिंदगी में 3 नियमों को फॉलो किया है कि मन लगा के पढ़ोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो जिंदगी अच्छे से बिता पाओगे। मनोज ने ना सिर्फ शर्मा परिवार का बल्कि पूरे कोटा का नाम रोशन किया है। तो जीनियस मनोज शर्मा, तेरे भाई को मेरा कांग्रेट्स बोलना। इस समय बहुत ही तुझसे तो होगा नहीं। कैमरामैन विपिन पवार के साथ मैं राम कुशेश, कोटा राजस्थान से। धन्यवाद। वंशिका, पर रहने दो उसको थोड़ी देर अकेला। मनोज ने ना सिर्फ शर्मा परिवार का बल्कि पूरे कोटा का नाम रोशन किया है। तुझसे तो होगा नहीं।
मन लगा के पढ़ोगे तो अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। मुझे तुझ में पहले पोटेंशियल दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा। सिंपल। जय अम्बे मम्मी। जय अम्बे बेटा। अरे न्यूज़ देखी कि नहीं? मनोज और पापा टीवी पर आए थे। सुबह से फोन बज रहा है। अचानक रिश्तेदारों को बड़ी हमारी याद आ गई, इसलिए तुझे फोन नहीं कर सकी। अच्छा चल बता, तेरा इंटरव्यू कैसा था? हाँ अच्छा था मम्मी, सोचने के लिए टाइम मांगा है थोड़ा। मतलब उन्हें तेरा आइडिया तो पसंद आया ना? देख कैसे नहीं आएगा आंटी, फिर आ गया तू। ले लो स्पीक। संजय मेरे भाई, अब तो बस कुछ वक्त की बात है, उसके बाद तू भी टीवी पे आ जाएगा। और जब तू टीवी पे आएगा ना तो अपनी स्पीच में अपने इस दोस्त का नाम लेना मत भूलना। हाँ देख, तू लाइफ में जो भी बड़ा इंसान बन जाएगा, जो भी करेगा, उसका थोड़ा क्रेडिट तो मुझे भी जाता है ना यार। क्यों नहीं? एक मिनट, पापा का फोन आ रहा है, सुन। उन्हें भी लाइन में लेती हूँ, ठीक है? मम्मी नहीं नहीं अभी नहीं। और मैं बता देती हूँ उन्हें तेरी इंटरव्यू के बारे में। हेलो सुनिए, संजय भी लाइन पर है। हाँ संजय, न्यूज़ देखी? मनोज को बताई दी? ले बात कर। हेलो, कांग्रेट्स मनोज। थैंक यू। एक मिनट, पापा को बात कर। संजय, मनोज ने तो कर दिखाया, तेरी बारी है अब। पापा मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, मैं कॉल करता हूँ। हेलो सर। संजय, देख संजय, अभी भी टाइम है। चुपचाप फॉर्म वापस दे दे और इज्जतवाड़ी में ना पढ़ाई शुरू कर दे। तूने ट्राई किया ना, उसके फुल मार्क्स दिए तुझे, फुल मार्क्स। पर अब थोड़ा रियल हो जा। एक बार डिग्री हाथ में आ जाए ना, फिर तो लाइफ सेट है ना? तुझे जो सही लगे वही कर। इंजीनियरिंग करते हैं। गुड डिसीजन। अकल आ गई। गुड डिसीजन। मैं अभी नोट्स लाता हूं। टेल मी संजय, पहले तुम इंजीनियरिंग क्विट करना चाहते थे, अब तुम वापस ज्वाइन करना चाहते हो। वेयर इज ऑल दिस कंफ्यूजन कमिंग फ्रॉम? अपने भाई से। वो हमेशा से एक ओवर अचीवर रहा है और मेरे पापा भी हमेशा मुझे उसका एग्जाम्पल देके कहते हैं कि तुझे भी इसी की तरह बड़ा कुछ करना है, कुछ सीख इससे। इसी स्ट्रेस की वजह से मैं क्विट करना चाहता था मैम। अब मैं एकदम कंफ्यूज हो गया हूँ। पिछले एक हफ्ते से मैं सो भी नहीं पाया हूँ ठीक से। आई डोंट नो व्हाट टू डू मैम, प्लीज प्लीज हेल्प मी। डोंट वरी, रिलैक्स, विल सॉर्ट दिस आउट। मैम एक रिक्वेस्ट है। हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं क्लासेस और असाइनमेंट से ऑफ ले सकता हूँ प्लीज?
Sure, you can. But every other day you'll have to come and see me. Is that fine with you? Good. संजय, तू यहाँ? हाँ हाँ, वो काउंसलर ने कहा कि स्ट्रेस से ध्यान हटाने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ लो तो। अब कुछ हेल्प चाहिए तो बताना। ओके। संजय, पकड़ लिया। ब्लू फिल्म देखने का चस्का तुझे भी लग गया ना? गुड, शाबाश। पता है, अच्छी बात है, स्ट्रेस कम होगा। और तुझे अगर वेबसाइट रिकमेंडेशंस चाहिए तो आज बका, ओके? लोगों के नोट से 2 हफ्ते में असाइनमेंट देनी है, देख लेना। हाथ धो के। संजय, लगे रहना। ये संजय गार्डन में अकेला क्या कर रहा है? क्या दिख नहीं रहा है क्या? काउंसलर ने बोला होगा नेचर में वॉक करने। वो क्या है ना, फ्रेश हवा खाएगा ना तो अच्छा लगेगा उसको। काउंसलर ने फ्रेंड से बात करने नहीं बोला? उससे अच्छा फील नहीं होगा? चल। मोहित। हाँ तुझे संजय कैसा लगता है? संजय एकदम तेरे टाइप का है। क्या मतलब? थोड़ा ऑडबॉल, वियर्ड, गूफी टाइप का। शट अप। तू पहले ये लिस्ट खत्म कर। Oh my God. Shit. सर, बिल नेक्स्ट हैक हो गया है। What? अभी अभी पता चला है कि बिल नेक्स्ट की वेबसाइट हो चुकी है हैक और हैकर ने बिना डरे छोड़ा है अपना नाम। करोड़ों का कारोबार करने वाले बिल नेक्स्ट के सीईओ मिहिर जैन को लास्ट ईयर ही स्टार्टअप किंग का टाइटल मिला था। संजय शर्मा प्रेजेंट्स द हैक। सूत्रों के मुताबिक संजय शर्मा आईसी मुंबई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, लेकिन पढ़ाई के बजाय फंस गया है वेबसाइट हैकिंग जैसे संगीन जुर्म में। क्या मकसद हो सकता है इस संगीन जुर्म का? कौन है ये संजय शर्मा? क्या होने वाला है बिल नेक्स्ट के सीईओ मिहिर जैन का अगला कदम? संजय शर्मा प्रेजेंट्स द हैक।
संजय शर्मा। हाँ, लेके चलो इसे। मनोज, बका, संजय को पुलिस स्टेशन ले गए, बाबा भी वहीं चल रहा है, चल। तू जा, मैं नहीं आ रहा। Hacking is a crime. Plain and simple. और सर, लड़के की हिम्मत तो देखिए, हैकिंग तो की, और वो भी आईसी के सर्वर से। एक नंबर नो फ्रॉड, मतलब ही इंसान से संजय। अरे हम लोगों को पहले ही समझ जाना चाहिए था वंशिका। उसने ना हम लोगों को सिर्फ चूतिया बनाया, चूतिया। तुझे पता है आज तक मैं कभी क्लासरूम में जाकर नोट्स नहीं लेता था। सिर्फ उसके लिए ना हर रोज क्लासरूम में जाकर नोट्स लिए थे मैंने, वो भी अच्छी हैंडराइटिंग में, ताकि उसे समझ आ जाए, उसकी हेल्प हो जाए। तो उसने क्या किया? सिर्फ टाइम वेस्ट किया है मेरा। अब मेरा तो क्या, तेरा भी टाइम ही वेस्ट कर रहा है वो, समझी जा। Should have seen it coming. Strong action must be taken, sir. I agree. बका, अगर वो हमें हैक करने से पहले बता देता तो हम उसे करने देते क्या? नहीं ना, वो अलग है बका। हाँ, मैं संजय की मम्मी बोल रही हूँ। क्या? पुलिस स्टेशन? चल। नहीं, सर। हाँ माँ। हेलो मनोज, सुन, संजय को पुलिस पकड़ कर ले गई है। नहीं, पता नहीं, कह रहे हो तो कुछ हैकिंग वगैरह का केस है। हैकिंग? तू अभी तुरंत निकल मुंबई के लिए प्लीज, उसे तेरी जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेरी अभी नई नौकरी लगी है ना, और अगले हफ्ते से एग्जाम्स भी हैं। मैं ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई कैसे चले जाऊं? आप एक काम करो, आप पापा को जाने कह दो। कैसी बात कर रहा है? और पापा को पता चलेगा तो आफत नहीं आ जाएगी? नहीं माँ, आप समझो, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ सकता अभी। लोग बात करेंगे माँ, और कंपनी वालों को पता चल गया ना तो मेरी नौकरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी माँ। आप समझ रहे हो ना माँ? ठीक है, हम नहीं, ठीक है तो ठीक कह रहे। चल तू अपना काम कर, मैं कुछ और सोचती हूँ। और सुन, पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है? चल रखती हूँ अभी। सर यार डेढ़ शाने, हाँ? तुझे क्या लगा कि तू कंप्यूटर में ऐसे खुजली करेगा और कुछ नहीं होगा? स्टूडेंट है ना? हाँ। इतना भी नहीं मालूम कि हैकिंग क्राइम है? सर क्राइम तब होता ना अगर मैं बिलनेक्स की वेबसाइट से कुछ पैसे या डेटा चुराता। मैंने कुछ नहीं चुराया है। और अगर सर मैंने ये क्राइम अगर किया भी होता तो मैं अपना नाम ऐसे ओपनली क्यों लिखता सर? है ना, नहीं लिखता ना। सर प्लीज सर, जाने दो ना सर, हमको पूछना है उनको। सर प्लीज इसका जवाब दे दो। अच्छा, तो फिर ये शांतपति क्यों की? सर ये उनको अपना पोटेंशियल दिखाने। पॉइंट प्रूफ करने के लिए तूने मेरी वेबसाइट हैक कर दी? सर सिर्फ पॉइंट प्रूफ करने के लिए नहीं, आपके वेबसाइट में सिक्योरिटी लैब्स डिटेक्ट करके आपका करोड़ों का नुकसान होने से बचा लिया। सर तो मैं देंगे? श्योर। सर देखिए, अब आपके पास दो दरवाजे हैं, या तो मुझे जेल में रखकर पनिश कर लीजिए, या तो साथ में काम करके करोड़ों कमा लीजिए। देखिए, पुलिस की तरफ से एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हम अपने वेबसाइट्स पे सिक्योरिटी लैप्सेस चेक कर रहे थे, फॉर व्हिच संजय वाज एक्चुअली हेल्पिंग अस, एंड आई कैन क्लियरली से दिस, सम ऑफ द ब्राइटेस्ट माइंड्स इन आवर कंट्री
come from IC, like Sanjay. If you ever me again. Thank you. सर प्लीज सर बताइए ना सर सच सच बता, तूने ये सब अपना नाम कमाने के लिए किया है या उसे अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए? भाई अलग ही है तू। जिसकी तूने मारी तूने उसी से फंडिंग उठा ली हैं? कमाल है। संजय शर्मा प्रेजेंट्स द हैक। बवाल हो गया यार। तो अब क्या प्लान है? 15 दिन दिए मीर जैन ने। इस बार ऐसा आइडिया लेके जाऊंगा ना ही नहीं बोल पाएगा। अरे रुको 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 रुको, गाड़ी साइड में लो। आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? डीन सर ने बोला है। संजय। हाँ? ये तो तेरे बैग्स है ना? हाँ एक्चुअली अच्छा ही है, पैकिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा। थोड़ी तो शर्म कर। पापा आप आईसी छोड़ने के बारे में तूने सोचा भी कैसे? नहीं पापा, मतलब पापा आपके नियम बिल्कुल सही हैं और जॉब करना इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही जाना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पापा दुनिया बदल रही है, आगे बढ़ रही है, लोग कुछ अलग कुछ हटकर कर रहे हैं। पापा आपको पता है एक आइडिया दुनिया बदल सकती है। मैं भी ऐसा कुछ करना चाहता हूं, मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं पापा। तो तू कहना चाह रहा है कि हर साल जो 15 लाख स्टूडेंट्स आईसी की तैयारी में लग जाते हैं वो बेवकूफ हैं? तू समझदार है। फिर तो गवर्नमेंट को ये कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए, सबको अपना स्टार्टअप करना चाहिए, तभी तो ये देश आगे बढ़ेगा ना। यही कह रहे हो ना? ये नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा हूं पापा। फ्रेंड बुक पता है आपको? फ्रेंड बुक मतलब किसने सोचा था मेरे जैसा एक कॉलेज जाने वाला एक लड़का वो फ्रेंड बुक बनाएगा? पापा मैं भी कुछ ऐसा करना चाहता हूं, प्लीज। अच्छा बता, क्या आइडिया है तेरे पास? आइडिया? वो सोचना होगा, अभी सोचा नहीं है, पर मैं सोच लूंगा पापा। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सोचा नहीं है पापा। पापा 2-3 आइडिया मेरे पास और। सामान उठाओ, डीन के ऑफिस चलते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। उन्हें पता चलेगा मनोज शर्मा के भाई है तो माफ कर दे शायद। पापा मैं मनोज का भाई नहीं हूं। मैं संजय शर्मा हूं।